Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। आज इनको गणपति कह रहे हैं, कल इनको विघ्न विनाशक कहेंगे। राम, रहीम, करीम, ये सब एक ही नाम है। मकसद सिर्फ दुनिया की भलाई है। हर मज़हब यही कहता है कि आपस में हम वैर विरोध मिटाकर प्यार से रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे के काम आएँ। और दोस्तों, हर धर्म से ऊपर धर्म है मानवता का। माय डियर चिल्ड्रन, जब हम दूसरे की मदद करते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कोई भूखा है उसको खाना देते हैं, कोई नंगे पाँव है सर्दियों में तो उसको अपने जूते देते हैं, उसको अपने शॉल या स्वेटर देते हैं, तो कभी हम उसका धर्म नहीं पूछते। इसलिए सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता का धर्म है, और आपको भी इसी धर्म को आप पालन करना है। चलिए जी, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका मेहता, तो लेकर आई हूँ खुशियों का खजाना, दिट्स ब्रॉडकास्टिंग। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। आज अर्बन स्टेट में गणपति की बहुत धूमधाम से पूजा की गई, और सब बच्चों की और सब टीचर्स की और उनकी फैमिलीज़ की और सब पेरेंट्स की खुशहाली और लंबी उम्र और हेल्दी लाइफ की कामना की गई। गणपति बप्पा मोरया। माय डियर चिल्ड्रन, तकरीबन 50 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। यूएसए में जो पुरानी कारें होती थी, पुराने रेलवे इंजन्स होते थे या डिब्बे होते थे या बसेस होती थी, उनको समुद्र में, सी में डंप कर दिया जाता था। वो गंदगी फैलाने का मकसद नहीं था, बड़ी दूर की सोचनी थी उनकी। वो ये कारों को और डिब्बों को इसलिए समुद्र में फेंकते थे ताकि जो छोटे छोटे जानवर हैं जो ख़त्म होने की कगार पर हैं वो बच सकें। उन कारों में वो अपना शेल्टर ढूंढकर छिप जाते थे, और जो बड़े एनिमल्स हैं उनसे बच जाते थे, ब्रीडिंग करते थे और उनके और ज़्यादा बच्चे होते थे, और इस तरह से वो ख़त्म होने की जो कगार पर होते थे उनकी जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। तो ये दूर की सोच थी यूएसए की। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। वैसे तो म्यूज़िक चाहे हिंदी में हो, उर्दू में हो, पंजाबी में हो, इंग्लिश में हो, आपको हमेशा एक सूदिंग, रिलैक्स फीलिंग देता है। मगर आपको पता है, ये सुपर मार्केट्स वाले, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो हमारी इमोशंस को कैश करते हैं। कैसे? सुपर मार्केट में आप जब भी जाते हो या बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, तो यू मस्ट हैव सीन कि उन्होंने हल्का हल्का सा बड़ा स्लो सूदिंग म्यूज़िक लगाया होता है। वो साइकोलॉजिकली हमें ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी ट्रॉली पकड़ के जा रहे होते हैं तो जब धीरे धीरे म्यूज़िक चलता है तो हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो जो शेल्फ्स पे सामान है, जो उन्होंने काउंटर पे सजाया हुआ है, हम सबको देखते जाते हैं। अगर म्यूज़िक नहीं होगा हम तेज़ से जाएंगे, जो सामान चाहिए वो डाल लिया। अब धीरे धीरे म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, शेल्फ्स देखते हुए जा रहे हैं। अच्छा, ये भी सामान ले लेते हैं, अच्छा देखने में ये भी सुंदर है, ये भी ले लेते हैं। तो इस तरह से स्लो म्यूज़िक सुनते हुए हमारी स्पीड भी हो जाती है स्लो, और हम कर बैठते हैं इम्पल्सिव शॉपिंग। जो नहीं चाहिए वो भी ले लेते हैं। हमारा तो नुकसान, मगर बिग बाजार और बड़े मॉल्स का फायदा। व्हाट अ स्ट्रेटजी। अगर वक्त अच्छा है तो आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसी खुशी मिलेगी कि आप हैरान हो जाओगे, यार ये तो लॉटरी लग गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यूएसए में एक आदमी था, उसने सेकेंड हैंड फ्रिज खरीदा। फ्रिज खरीदने के बाद वो घर आया, उसको साफ़ किया और अपना सामान रखा। एक दिन वो डस्टिंग कर रहा था तो उसे लगा फ्रिज के नीचे ना कोई ऐसे चैम्बर सा बना हुआ है, उसमें कुछ है। जब उसने खींच के देखा तो उसमें से $1,30,000 निकले, और बंदे की तो निकल गई लॉटरी। अब पता नहीं वो थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड फ्रिज था, उसके ऑनर का पता नहीं था, इसलिए उस बंदे ने सारे पैसे खुद रख लिए। किस्मत। चार कोस पर बानी बदले 8 कोस पर पानी। हर 4 कोस पर आपकी जुबान जो है वो अलग हो जाती है। अब हम पंजाब की बात करते हैं, कोई कहता है तुसी कित्थे जाया करदे सी, है ना, और किथे कहते, और कहीं पे बात करते हैं तुसी की खरीदिया करदे है, तू किथे जांदा सी,
थोड़े सोडे एंड ऑल दैट, है ना, डायलेक्ट्स चेंज होते हैं। अब देखिए, जब हम छींकते हैं हम कैसे छींकते हैं? आज हम पंजाब में, इंडिया में अमूमन ऐसे छींकते हैं। यूएसए में कैसे छींकते हैं? आछू। जापान में कैसे छींकते हैं? अक्षु। तो जैसे जैसे जो आपकी ज़ुबान होती है, आपकी मदर टंग होती है, छींक पर उसका असर आता है। मगर आपको पता है, जो लोग सुन नहीं सकते वो कभी भी छींकते हुए आवाज़ नहीं निकालते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि छींक की आवाज़ क्या होती है, उन्होंने कभी सुनी ही नहीं होती। डियर चिल्ड्रन, जब अपने पापा, अपने भैया, अपने चाचू, अपने जीजू, अपने फूफा, किसी के साथ भी कार ड्राइव पे जाते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, तो प्लीज़ अपने जो पैर है डैशबोर्ड पे मत रखा करो। आपको पता है, डैशबोर्ड पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। जब आप डैशबोर्ड पे पैर रख के रिलैक्स बैठते हो, भगवान ना करे कि कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन ऐसी बन गई है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है और इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी है, तो जो एयर बैग्स हैं वो इतने ज़ोर से निकल के आते हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि उन्होंने जो वहाँ पे एक पुतला रखा हुआ था, उसकी दोनों टांगें मोड़ ही दी, ऐसे रिवर्स कर दी बिल्कुल। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए प्लीज़ डैशबोर्ड पे पैर नहीं रखने हैं, आराम से बैठना है, खाते पीते जाओ, चिप्स खाओ, मज़े करो, आसपास की सीन देखो, एंजॉय करो, मगर कार में डिसेंट तरीके से बैठो। माय डियर बच्चों, मैं आप सबके लिए दुआ कर रही हूँ गणपति बप्पा से कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों, आपने जितनी मेहनत की है उतना फल आपको मिले। आप इतने अच्छे अपने एग्ज़ाम करो कि जब आप पीटीएम पे अपने पेरेंट्स के साथ आओ तो आप गर्व से अपने पेरेंट्स से कह सको कि देखा पापा मम्मा, मैंने आपका सपना सच कर दिया। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ये आपके पूरे ईयर का जो हाफ सिलेबस है उसमें से लिए जा रहे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि फाइनल्स के लिए आप कितने रेडी हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हमेशा खुश रखिए अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, और हम भी यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। गणपति बप्पा मोरया।